अमेरिका दोस्ती ज्यादा शिद्दत से निभाना चाहता है या दुश्मनी, ये तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी, दुश्मनी खत्म करके एक डील के माध्यम से ईरान के साथ समझौता होने ही को था कि फिर वो हुआ जिसका शायद कहीं ना कहीं दबी जुबान में जिक्र हो रहा था और मन ही मन इस बात का डर भी था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की ताजा धमकी के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्जरलैंड के बर्लिन स्टॉक में चल रही बातचीत अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान प्रतिनिधिमंडल बातचीत की जगह से वहां से चला ही गया। ट्रंप का रवैया अक्सर हमने देखा है किस तरह का रहता है, और हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि बातचीत अभी जारी रहेगी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत वाली जगह पर ही मौजूद है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका को यह पता है कि ईरान का कौन सा बटन दबाना है जिससे वो भड़क जाएंगे, और इस बारे में वो पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे कि जी हम तो बातचीत के लिए गए थे, लेकिन ईरान ही नहीं मान रहा है। ईरान की सरकारी समाचार न्यूज एजेंसी इरना का कहना यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थता करने वाले पक्षों में से एक कतर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद उस इमारत को छोड़ दिया जहां बातचीत हो रही थी। एजेंसी ने आगे यह भी बताया कि जिस समय स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू हुई, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक संदेश में ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों और बयानों को दोहराया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी तस्नीम ने यह बताया कि प्रतिनिधिमंडल अभी भी बातचीत की मेज पर नहीं लौटा है। वहीं अमेरिका के एक सीनियर राजनयिक का यह कहना है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत वाली जगह पर मौजूद था। बातचीत में शामिल अमेरिकी राजनयिक का कहना यह है कि बातचीत चल रही है, प्रतिनिधिमंडल के रात भर काम जारी रखने की उम्मीद है। इजरायली आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी राजनयिक के हवाले से बताया कि बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि होर्मुज को लेकर के ईरान की तरफ से आ रहे भ्रम पैदा करने वाले संदेशों को स्पष्ट किया जाए और ऐसे तरीके बनाए जाएं जिनसे कि पक्का हो जाए कि होर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। देखिए, रही बात होर्मुज की, तो ईरान के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो होर्मुज को किसी भी तरह से बाधित करे। सिर्फ उसमें एक बात अमेरिका की ओर से जो पेंच अटकाया गया था, सिर्फ वही एक विषय अब तक नजर आता है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों की वजह से उन्होंने यहाँ पर मजबूरी में इस मार्ग को बंद किया था। अन्यथा उन्होंने इससे पहले भी कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि लोगों को वहाँ पर नाहक परेशान किया जाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लिया जाए। इस तरह की परिस्थितियां पहले कभी देखने को नहीं मिली। इसलिए ये बात तो पूरी दुनिया जानती ही है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान की कोशिश यही है कि उनके देश में शांति बनी रहे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो आय होगी वो अपने नुकसान की भरपाई से करेंगे। बहरहाल आय होगी या नहीं होगी एक अलग विषय है, लेकिन अब इसके पीछे की जो पूरी पटकथा है वो यहां से शुरू होती है कि इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो या ना हो, शांति हो या ना हो, डील फाइनल हो या ना हो को लेकर के हाँ ना की स्थिति बनी हुई थी। अब जेडी वेंस का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति इस पूरी दुनिया में जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती है, और तमाम बातें जो इजराइल के पक्ष में उन्होंने कही थी कि इजराइल ही हमारा भाई है, इजराइल ही हमारा यार है। तो ये सारी बातें उस पटकथा के पीछे की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका को पावर चाहिए, पैसा चाहिए और पूरी दुनिया में स्वीकार्यता चाहिए। उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं और किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी के साथ भी दुश्मनी कर सकते हैं। और इजराइल जो उनका बहुत पक्का दोस्त है, क्योंकि इजराइल की टेक्निक, इजराइल के हथियार और इजराइल का मादा अमेरिका जानता है कि इजराइल से दुश्मनी लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन वो ईरान को हल्के में ले रहे थे। अब ईरान के साथ डील समझौता इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं था, तो इस हाँ ना और कहा सुनी के बीच खींचतान की स्थिति अमेरिका और इजराइल के बीच बनी, और इस बातचीत को, इस खींचतान को, इस हॉट टॉक को थोड़ा सा नर्म करने के लिए, उनके प्रति एक बार फिर से अपना रुझान दिखाने के लिए संभवतः ईरान के खिलाफ अमेरिका के ट्रंप ने ये बयान दिया। और उसके बाद ये स्थिति बन गई है कि जहां डिजिटली साइन करके अमेरिका ने अपनी सहमति जताई थी, तो वहीं आमने सामने की मेज पर जब बातचीत की बात आई, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ईरान का वो भड़काऊ वाला बटन दबा दिया। अब ईरान तो ईरान है, फिर ईरान ने इस पूरे विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे बात करनी है तो हम बात नहीं करेंगे। अब तक जो जानकारी सामने है, जबकि अमेरिकी राजनयिक का यह कहना है कि वो बातचीत के लिए आए, लेकिन सामने आ रही खबरों के अनुसार ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने होर्मुज को बंद किया है। अमेरिका का यह कहना है कि ये
बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है, पूरी दुनिया जानती है इसमें नया क्या है। राजनयिक ने बताया कि बातचीत में लेबनान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है, लेकिन लेबनान या हिजबुल्लाह कोई सीधे तौर पर शामिल नहीं है। 82 मिनट तक चली बातचीत, फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर कोई बात बनी नहीं। जेडी वेंस ने वार्ता के दौरान यह भी कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर के शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। और वेंस के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो, और बीच बीच में फिर वो अपने व्यंग्यात्मक और विरोधाभासी बयान भी देते रहें। तो कैसे होगी बातचीत? अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदले जाने का दावा वो कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में तनाव को कम करना और स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? एक तरफ आप बातचीत के लिए बुलाते हैं, फिर पीछे से सोशल मीडिया पर जाकर के कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि उन्हें बुरा लगे, या उनके लिए उनकी जो अस्तित्व को लेकर के आप सवाल खड़े कर देते हैं, फिर वो भी जवाब देंगे, और फिर सवाल जवाब के सिलसिले में फिर बातचीत खटाई में पड़ जाती है। हालांकि जो 60 दिन का समझौता हुआ, उसके बाद अब जो परिस्थितियां बनी, डील साइन हुए डिजिटली, और फिर आमने सामने की बातचीत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होनी थी, लेकिन फिर जगह बदली गई, और जो परिस्थितियां अभी सामने आई हैं उसको देख करके स्पष्ट है कि ईरान शांति समझौते के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका रवैया अपनाता है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातचीत करते हैं, उनकी शर्तों पर बात नहीं हो पाएगी। और जिस वजह से ये बातचीत खटाई में पड़ी, वो डोनाल्ड ट्रंप का वो रवैया है। और क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार यूटर्न मार चुके हैं। शांति की बात करते हैं, फिर मिसाइल छोड़ देते हैं, शांति की बात करते हैं, फिर हमला कर देते हैं, शांति की बात करते हैं, फिर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि ये संदेश जाता है कि बातचीत शायद नहीं हो पाएगी। और ये जो रवैया है, अगर ज़्यादा समय तक चला तो एक बार फिर युद्ध के हालात बन जाएं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, तो बातचीत हो और एक ऐसे निर्णय पर पहुंचे जहां से ये वाकई पूरी दुनिया में मैसेज जाए। शांति अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, और इजराइल भी। इजराइल का तो अपना स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया है कि लेबनान, पश्चिमी लेबनान में उनकी सैन्य गतिविधियां जारी रहेंगी। वे अपने सैनिकों को, अपने सैन्य ठिकानों को वहां से हटाने वाले नहीं हैं, और ऑपरेशन जो उनके द्वारा किए जाते रहे उस पर वो कायम रहेंगे। इस तरह की बातचीत से भी कहीं ना कहीं ये बातचीत और खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या स्थिति इस पर बनती है, जिससे कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले। कुछ समय के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है, ये बार बार होता है। और इसकी वजह से भी पूरी दुनिया में जो एक आर्थिक संकट की आशंका बनी हुई है, वो आशंका बनी हुई है भी। और ऊर्जा की जो तमाम समस्याएं सामने आती हैं इसकी वजह से, वो तो यथावत हैं ही। बहरहाल आप कुछ कहना चाहें इस विषय पर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।